हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद कासिम। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की सेकंड टाइप B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप B2B के बारे में डिस्कस किया था उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लें कि बिजनेस टू बिजनेस इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करती है ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में। अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करते हैं तो जब एक बिज़नेस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिज़िकल डिस्टेंस कवर करके दूसरे बिज़नेस के पास जाता है और बल्क में आइटम्स परचेज करता है, लेट सपोज कि उसने 1000+ पीसेज ऑफ वॉच परचेज़ किए। अब क्योंकि उसने बल्क में आइटम्स परचेज़ किए हैं तो डेफिनेटली जो उसका ऑपोजिट बिजनेस है वो या तो होलसेलर है या वो मैन्युफैक्चरर है। अब दोनों बिजनेस हैं और इस माइंडसेट से दोनों डील कर रहे हैं कि फर्दर कंज्यूमर को सेल करेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग जो परचेज़ करने गया है वो भी एक कंज्यूमर ही है दूसरे बिजनेस के लिए, लेकिन चूंकि वो बल्क में आइटम्स परचेज़ कर रहा है तो वो बजाते ख़ुद भी बिज़नेस है। तो ये जो डील होगी ये B2B इन कॉमर्स के अंडर आएगी। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ऑनलाइन बिज़नेस की, तो जब वही बिज़नेस अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ऑपोजिट बिजनेस से बल्क में आइटम्स परचेज़ करेगा तो वो B2B इन ई कॉमर्स के अंडर आएगी। जिसकी एक एग्जांपल हमने alibaba.com देखी थी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन ई कॉमर्स होता है, यानी वहाँ पर बिजनेसेस आकर अपने तमाम आइटम्स जो वो सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो लिस्ट कर देते हैं। अब वहाँ से दूसरा बिज़नेस बल्क में आइटम्स या सर्विसेज परचेज़ करता है एंड इट इज़ टोटली अप टू दैट बिज़नेस कि वो फर्दर इसे ई कॉमर्स के थ्रू सेल करता है या इसे ऑफलाइन मार्केट में। लेकिन ये जो डील होगी जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है और इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ये B2B इन ई कॉमर्स के अंडर आएगी। अब अगर हम इसकी सेकंड टाइप B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर के हवाले से बात करें तो ये हमारी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन एग्जांपल है, जिसमें एक कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जाता है एक बिज़नेस के पास और कोई भी आइटम परचेज़ करता है। लेट सपोज़ कि मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाता हूं तो मुझे फ़िज़िकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दूसरे बिज़नेस के पास में जाऊंगा और वहां से आइटम सेलेक्ट करने के बाद जो भी मुझे आइटम सेलेक्ट करना पसंद आता है वो सेलेक्ट करता हूं और परचेज़ करता हूं। तो वो B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर इन कॉमर्स के अंडर आएगा, बिज़नेस के अंडर आएगा। क्योंकि ई कॉमर्स की जब हम बात करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसमें ऑलवेज़ शामिल होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें ऐसे ही अगर वो सर्विसेज भी परचेज़ करने जाता है, लेट सपोज़ कि उसका घर का फ़ैन ख़राब हो गया है तो वो इलेक्ट्रीशियन को भी लेने जाता है, तो वो भी B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर के अंडर आएगा। अब अगर हम ऑनलाइन एग्जांपल लें तो अगर वही कंज्यूमर जो फिज़िकल डिस्टेंस कवर करके जा रहा है दूसरे बिज़नेस के पास अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए दूसरे बिज़नेस से कोई भी आइटम या सर्विस परचेज़ कर रहा है तो वो B2C इन ई कॉमर्स के अंडर आएगा। इसकी कुछ ऑनलाइन एग्जांपल्स हैं, Amazon.com हो गया, Daraz.com हो गया। ये ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पर बिज़नेस तमाम जो सर्विसेज या आइटम्स सेल कर रहे हैं लिस्ट कर देते हैं तो कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन से परचेज़ कर लेता है। ऐसे ही फेसबुक मार्केट है, सोशल मीडिया मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है। तो बिज़नेस टारगेट करते हैं सोशल मीडिया को, तो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तो वो यहाँ पर भी अपनी तमाम सर्विसेज और आइटम्स लिस्ट करते हैं। तो ट्रैफिक आती है, कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है तो वो फिर सोशल मीडिया से भी परचेजिंग करता है, तो वो भी B2C इन ई कॉमर्स के अंडर आएगी। लास्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेबसाइट
بنائی ہی ای کامرس کے لیے گئی ہے تاکہ اس پہ آن لائن بزنس کر سکیں، تو یہاں سے بھی کنزیومر اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے پرچیزنگ کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔